हम लोग बचपन ये सुनते और पढ़ते आए हैं कि इस दुनिया को भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने बनाया है। तो क्या सच में ये सृष्टि ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वारा बनाई गई है? आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। ईश्वर निराकार, अदृश्य, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सर्वस्व है। और वेदों के अनुसार हम इसे देख नहीं परंतु महसूस कर सकते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश नाम प्राकृत गुणों की 3 विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हर व्यक्ति में मौजूद हैं। जैसे पहला, शरीर में पित्त द्विध्रुवीय घटक सात्विक प्रकृति अच्छाई, सांसारिक जागृति प्रदान करता है। दूसरा, वायु हवादार घटक जो राजसी प्रकृति आवेश, वासना के लिए जिम्मेदार है। और तीसरा, कफ घटक जिसके परिणामस्वरूप तामस प्रकृति अंधकार, सांसारिक अजागृति, सुस्ती प्रदान करता है। प्रत्येक जीव में ये सब प्रकृति के सहित है और प्रकृति जड़ तत्व से बनी हुई है। जड़ तत्व की मूल प्रकृति अविनाशी है, जबकि प्रकृति की अवस्था का हर पल निर्माण और विनाश होता रहता है। अवस्थाएं निरंतर उत्पन्न और विनाश की प्रक्रिया से गुजरती हैं। इसी तरह सभी जीवात्मा में आत्मा वह शाश्वत तत्व है, जबकि आत्मा की अवस्थाएं निरंतर निर्माण और विनाश से गुजरती हैं। इस तरह तीनों अवस्थाओं को एक रूपक प्रतीक के तौर पर प्रस्थापित किया गया था। किंतु जैसे जैसे काल बीतता गया वैसे वैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश नामक प्रतीक के रूप में लोगों के बीच गैरसमझ हो गई। इस तरह न केवल उनकी मूर्तियां स्थापित की गईं, बल्कि लोग उनकी पूजा भी करने लगे। सच कहे तो इस सृष्टि का कोई निर्माता नहीं है। ये सिर्फ एक कुदरती रचना है। ये किसी के निर्माण किए बिना स्वयं से प्रकट हुई है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि भगवान ने इस दुनिया को नहीं बनाया है, ये स्वाभाविक रूप से खुद से प्रकट हुई है। लेकिन अगर हम कुछ देर के लिए मान भी लें कि ये दुनिया भगवान ने बनाया है, तो फिर जरा सोचिए वह ऐसी दुनिया क्यों बनाएंगे जिसमें चिंताएं, भय, दुख, आंसू, बीमारियां, दर्द, पीड़ा और असंख्य पीड़ाएं शामिल हो। मुझे पता है कि आप ये सोच रहे होंगे कि कोई नास्तिक हमें समझाने में लगा हुआ है। तो फिर आइए इस कहानी के मुख्य बिंदु से जुड़कर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समझते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव हिंदू धर्म में 3 महत्वपूर्ण देवता हैं। ब्रह्मा को निर्माता, विष्णु को संरक्षक और शिव को संहारक माना जाता है। ब्रह्मा अर्थात ऐसी अवस्था जिसमें सर्जन यानी अवस्था का निर्माण होता है। कहा जाता है कि 4 वेद अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ब्रह्मा द्वारा निर्मित किए गए हैं। सत्यलोक को ब्रह्मा का निवास स्थान कहा गया है। उनकी पत्नी देवी सरस्वती हैं। ब्रह्मा के 4 सिर हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत में ब्रह्मा के लिए कोई मंदिर नहीं बनाया गया है। ऋषि नारद ब्रह्मा के पुत्र हैं। ब्रह्मा कमल पर विराजमान हैं। उन्हें निर्माता कहा जाता है जिन्हें जीवित प्राणियों के निर्माण का कर्तव्य सौंपा गया है। उन्हें लोगों का भाग्य विधाता यानी जीव का भाग्य लिखने वाला कहा जाता है। विष्णु अर्थात ऐसी अवस्था जो कायमी रूप से स्थायी या स्थिर है। विष्णु भगवान के बारे में कहा जाता है कि वे वैकुंठ में रहते हैं और वह आदि शेष नाग पर लेटे हुए हैं। उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी है जो उनकी देखभाल करती हैं। अच्छे लोगों को दुष्टों से बचाने के लिए उसके हाथ में चक्र है। उनका वाहन गरुड़ है, जिस पर विष्णु भगवान सवार होकर यात्रा करते हैं। अच्छे लोगों को दुष्टों की बुराइयों से बचाने के लिए विष्णु अवतार लेते हैं। उनके अवतारों की संख्या 10 है। विष्णु के अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिम्हा, वामन, परशुराम, राम, बलराम,
कृष्ण और कल्कि हैं। अंतिम अवतार अभी आना बाकी है। यह अवतार प्रलय या सार्वभौमिक जल प्रलय के समय होगा। कहा जाता है कि विष्णु के 10 अवतारों के अलावा उन्होंने 32 अन्य अवतार भी लिए थे। विष्णु को वैष्णवों द्वारा मुख्य देवता के रूप में देखा जाता है। उन्हें भगवान माना जाता है जो हर जीवित प्राणी में निवास करते हैं। भारत में विष्णु के अनेक मंदिर है। वैकुंठम सहित विष्णु के लिए 108 क्षेत्र या तीर्थस्थल हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति उनमें से 107 की यात्रा कर लेता है, उसे 108वें केंद्र वैकुंठम में जगह मिलता है। और अब आइए जानते हैं भगवान शिव के बारे में। शिव, जहाँ विनाश होता है, वहाँ महेश, शिव का स्थान है। अर्थात शिव विनाश से जुड़े देवता हैं। वह कैलाश पर्वत पर रहते हैं। उनके 2 उल्लेखनीय बच्चे हैं, भगवान गणेश और कार्तिकेय या मुरुगा। उनकी पत्नी देवी पार्वती हैं, जो हिमवान पर्वत की पुत्री हैं। शिव शमशान के अधिष्ठाता देवता हैं। वस्त्र के जगह पर वह बाघ की खाल पहनते हैं। उनके गले में सांप और सिर पर चंद्रमा सुशोभित है। गंगा उनके सिर से नीचे पृथ्वी तक बहती है। वास्तव में ये गंगा स्वर्गीय गंगा के रूप में उनके सिर पर गिरी थी। अब सवाल ये उठता है कि जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश का कार्य और स्वरूप अलग अलग है, तो क्या ये तीनों अलग अलग देवता हैं? इसे एक संक्षिप्त उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई एक व्यक्ति वकील एडवोकेट है, तो स्वाभाविक रूप से वो वकील का ड्रेस यूनिफॉर्म पहनकर किसी कोर्ट में याचिका, केस लड़ेगा। वही व्यक्ति मास्टर टीचर है, तो स्वाभाविक रूप से वह मास्टर का ड्रेस पहनकर स्कूल में पढ़ाने जाएगा। और वही व्यक्ति अगर डॉक्टर भी है, तो स्वाभाविक तौर पर वह डॉक्टर का यूनिफॉर्म पहनकर हॉस्पिटल में लोगों का इलाज करेगा। व्यक्ति एक ही है, परंतु कार्य के अनुसार उसका ड्रेस यूनिफॉर्म बदल दिए जाते हैं। ठीक उसी तरह भगवान एक ही है, परंतु कार्य के अनुसार उन्होंने अपना रूप धारण किया है। संक्षिप्त रूप से कहा जा सकता है कि ब्रह्मा रजस या गतिविधि का गुण प्रदान करते हैं। शिव तमस गुण से संपन्न हैं और विष्णु सात्विक स्वभाव के हैं। सत्व का गुण शांति को जन्म देता है। तमस सुस्ती और नींद को जन्म देता है। शिव तांडव नृत्य में माहिर थे, जबकि विष्णु एक बार मोहिनी रूप में स्त्री के रूप में प्रकट हुए थे। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।